नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जी सब रविंद्र जी बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे इस सेकंड एपिसोड की, और मैं और आगे जानना चाहती हूँ। तो जी आप प्लीज़ हमारे सभी जो है देखने वाले उनको बताएं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जी सिमी जी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए लोग दवा खाते हैं, फिर दवा खाते हैं, फिर दवा खाते हैं, पूरी जिंदगी दवा खाते हैं और वो बीमारी ठीक नहीं होती। मैं उसके एग्जाम्पल दे दूंगा, मगर पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, डायबिटीज। एक आदमी को, अच्छे भले को, एक दिन कोई कारण से किसी ने बोला तुम अपनी शुगर चेक करवा के आओ। वो एक किसी उसके जाता है केमिस्ट के, डॉक्टर के पास, उसकी ब्लड शुगर नीडल मार के देखते हैं, हाई है। अरे डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास भागते सारी फैमिली। वो कहता है ये मेटफॉर्मिन है, अगर तो शुगर 200-250 से नीचे है तो उसको मेटफॉर्मिन देता है, अगर उससे भी ऊपर है तो उसको सीधा इंसुलिन पे। टाइप 2 मेटफॉर्मिन गोली से ठीक हो जाती है, टाइप 1 इंसुलिन से। तो उसको कहता है गोली ले लो। अब ना तो बेचारे लोग पूछते हैं, वो गोली ले आते हैं 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद फिर जाते हैं, फिर गोली ले आते हैं। वो पूरी जिंदगी गोली खाते हैं सिमी जी। हंसी की बात यह है। तो ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्यों? वो गोली उसको सॉल्व नहीं कर पा रही। थायराइड हो गया, पूरी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। लिवर खराब हो गया, दवा खा लो। कोलेस्ट्रॉल हो गया, पूरी जिंदगी दवा खा लो। पीसीओडी पीसीओएस हो गया, दवा खा लो, ऑपरेशन करवा लो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब समझिए, जो चीज दवा से ठीक नहीं हो पा रही, जिसके लिए पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी। उससे भी अच्छी सिंपल डेफिनेशन है, ये वो डिसऑर्डर है, वो प्रॉब्लम है जो लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। इसका नाम ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका मतलब आपका दिनचर्या का तरीका ऐसा था, वो आपको बीमार बना दिया। फिर अब हंसी की बात है, नाम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दवा लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक कर रही है। मैं चीनी का कप पी जाऊं, फिर 2 गोलियां मेटफॉर्मिन की खा जाऊं। तो लाइफस्टाइल ठीक किए बिना जिस चीज को नहीं ठीक किया जा सकता, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। 80-90% मेरे हिसाब से तो, एक्चुअल में तो 100% दिक्कतें, जुकाम, डायरिया, और जुकाम, डायरिया, और क्या होता है, एक दो चीजें हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में नहीं आती, मगर आयुर्वेद के हिसाब से वो बीमारी ही नहीं है। जुकाम होना अच्छी बात है, डायरिया होना अच्छी बात है, बुखार, तीसरी बुखार, इन तीनों की आप दवा खाते हो, ये ठीक हो जाती है। मगर एक्चुअल अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ इस चीज की दवा नहीं देता। वो कहता है बॉडी को क्लीनिंग का तरीका है। बॉडी में एक वायरस आया, टेम्परेचर ऊपर गया, मार दिया वायरस, ठीक हो गया। एक्चुअल में दवा खा के आप उस वायरस को दबा देते हो अंदर, वो बाद में और बड़ा बन के निकलता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो दिक्कतें हैं जो कैसे होती हैं, हमने बुरा लाइफस्टाइल किया बहुत देर, उसकी वजह से एक दिक्कत आ गई। एक आदमी ने, एग्जांपल देता हूँ, एक पंजाबी बंदा था, दारू पीता था, ठार ठार ठार, यंग था, पता भी नहीं लगा। अब भाई 55 की एज, एकदम से बहुत प्रॉब्लम, सिरोसिस हो गई, डॉक्टर के पास गए, लिवर टेस्ट, गए, लिवर गया। मैंने कहा कैसे चला गया, एक दिन में मर गया। डॉक्टर कहता लिवर खराब हो गया 80%। अरे यार, इसने मारा है, हर रोज उसको पहले पहले नीडल्स मारी, फिर चक्कू मारे, फिर खंजर ही मारने लग गया, है ना, फिर तो उसके नीचे बॉम्ब भी लगा दिया। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ इस घरे पर, समझने की बात है। आपका लाइफस्टाइल बुरा था। एक लड़की को मैगी, नूडल, कोक, सारा दिन चाउमीन, मोमोज, वो खाए, अब पीरियड्स आने बंद हो गए या आते ही गए। अब किसकी गलती है? उसके लाइफस्टाइल की। उसके माँ पिता को, उनको नॉलेज नहीं थी। तो मेरा जो पूरी मुहिम है, ये नॉलेज से है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इमेजिन कीजिए आप किसी कंट्री में गए, आप वहां पे घूम रहे थे, आपने ना क्या किया, आपने बिस्किट का पैकेट खाया, घेर दिया, साथ के साथ आपको हथकड़ी लग गई। लग गई क्यों? लिटरिंग की। आप बोलोगे अरे मेरे को तो ये रूल पता ही नहीं था, हथकड़ी उठा रहा हूं। वो कहेंगे हमें मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज नहीं थी तो हमारी गलती नहीं है। यही चीज डॉक्टरी में, हेल्थ में है। आपको नॉलेज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे। खंजर तो आपके लिए तैयार खड़ा है। अगर आप गलती करोगे और आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं था चीनी बुरी चीज है, मैं तो खाता रहा, एंड में किसके प्रॉब्लम आई? आपको और आपके चाहने वालों को। हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, जहां पे मेरा सारा काम है। मैं अपने आप को हेल्थ कोच क्यों बोलता हूँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हेल्थ कोच क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये सारा काम है एजुकेशन का, और सही एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
गलत एजुकेशन से प्रॉब्लम चलती रहती है। ये तो वो बात है कि हमारा तीसरा दोस्त है, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो आपको मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे को आपके बारे में। हम पूरी जिंदगी जो मर्जी जोर लगा लें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी जब तक हम रियल रीजन नहीं ढूंढेंगे। ये अगला एपिसोड का रीजन यही बताता हूं मैं। अगला एपिसोड का सब्जेक्ट है रियल रूट कॉज। तो जब तक हम किसी चीज के बारे में अच्छी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, वो सब्जेक्ट वहां के वहां खड़ा है। वो ये तो वो बात हो गई कि इंजन में प्रॉब्लम थी, सलेंसर के ऊपर एक और सलेंसर लगा दिया, एक और सलेंसर लगा दिया, वो धुआं तभी भी काला निकल रहा, दिखना हट गया। मैं तो ये बोलता हूँ कि दिखना हट गया मतलब ये नहीं है कि धुआं निकल नहीं रहा। तो रूट कॉज वो वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, आपके बुरी दिनचर्या, बुरा खान पान, वो भी दिनचर्या है, की वजह से होता है। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। डायबिटीज टाइप 1 2 3, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, कैंसर तक उस कैटेगरी में है, फैटी लिवर, है ना। आप पूछो ही नहीं, एलोपेशिया क्यों होता है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। सिरोसिस क्यों है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। तो हार्ट अरिथमिया क्यों है ना, स्किपिंग बीट है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मैं तो, मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग, बट 100% चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक और छोटी सी चीज है, डिस्क्लेमर है मेरा, सिमी जी, मेडिकल एडवाइस के लिए वीडियो नहीं है, बिल्कुल है ना। वी डोंट वांट टू हैव अ मेडिकल, मैं मेडिकल ना, मैं डॉक्टर हूँ ना, मेडिकल एडवाइस दे रहा हूँ। मगर मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि आप वहां तक पहुंचिए मत, पहले ही ठीक हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए घर के खाने से। तो पर्पस यही है, जैसे बोला है, कि आप घर बैठे सही नॉलेज से तंदुरुस्त हो जाइए, ताकि आपको दवाइयों की या इमरजेंसी ऑपरेशंस की जरूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रविंदर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जब मुझे याद है मैं पहली बारी आपके पास आई थी, और मुझे अंदर से ये लगता था कि मेरे को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने खाने पीने का तौर तरीका ही बदलना है। और सिर्फ वो बदलने से ही 15 दिन के अंदर जब चीज़ें बदल गई मेरे लिए, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। और ये नहीं था कि सिर्फ मुझे ही असर दिख रहा था, 1 महीने के अंदर सब लोग नोटिस करने लग गए इस चीज़ को, परिवार वाले भी। तो जी, ये डेफिनेटली हमारे पे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लाते हैं। ट्रू, वेरी नाइस रविंदर जी, वेरी ये, नाइस। थैंक यू जी। ठीक है सिमी जी, अगले एपिसोड में आप याद रखिएगा, हम रूट कॉज की बात करेंगे, रूट कॉज अंडरस्टैंडिंग की की। बात, जी यस, आई एम वेटिंग फॉर जी, दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।